दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग मेन लाइन आईपीओ जो कि 13 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी की ग्रे मार्केट में काफ़ी मैसिव डिमांड निकल करके आ रही है। अगर हम इसके प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस 493 का डिसाइड किया गया है। जीएमपी 190 का चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड निकल करके आ रही है और इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेंस निकल करके आ रहे हैं 38.54% के, जो कि अपने आप में काफ़ी मैसिव फिगर है। क्योंकि दोस्तों अभी आईपीओ को ओपन होने में काफ़ी ज़्यादा दिन बाकी हैं और इस तरीके की जो ग्रे मार्केट में डिमांड निकल करके आ रही है वो शो करती है कि इस आईपीओ में लिस्टिंग डे पर ही काफी मोटा पैसा बनता हुआ नजर आने वाला है। अब दोस्तों, अगर रिटेल कैटेगरी से सब्जेक्ट टू सौदा रेट की बात करें तो 4,300 रुपीज का चल रहा है और वहीं एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 60,200 रुपीज का चल रहा है। ये जो आईपीओ है वो 1200 करोड़ का है, मतलब इशू साइज की बात करें तो 1200 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। तो दोस्तों, ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की काफी अच्छी डिमांड निकल करके आ रही है, इसीलिए इस आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसीलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल का डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम आईपीओ रिलेटेड सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, कंपनी की प्रोफाइल को समझेंगे कि कंपनी आखिर काम क्या करती है, कंपनी की वेबसाइट का रेफरेंस लेकर के और भी डिटेल में समझेंगे कि कंपनी किस सेगमेंट पे काम करती है और किस तरीके का ओवरऑल धंधा निकल करके आ रहा है। वहीं दोस्तों, फंडामेंटल्स फाइनेंशियल की जानकारी लेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को चेक करेंगे, वैल्यूएशन की जानकारी लेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे, साथ ही वैल्यूएशन के आधार पर पीयर कंपैरिजन करके फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है। क्योंकि दोस्तों, इसी पीरियड में एक और मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ जो कि डॉम्स आईपीओ है, वो भी 13 ही दिसंबर को ओपनिंग उसकी होने को जा रही है। वहीं अगर इसके प्राइस की बात करें तो 790 का इसका प्राइस है, 480 रुपीज का जीएमपी चल रहा है, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। और वहीं इस हिसाब से 60.76% के इसके एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेंस निकल करके आ रहे हैं। तो ये आईपीओ भी काफी धमाकेदार आईपीओ है। तो अब कंपैरिजन करना जरूरी हो जाता है कि कौन सा आईपीओ ज्यादा बेहतर रहने वाला है। वैसे अगर पहली नजर पे देखा जाए तो दोस्तों, दोनों ही आईपीओ में आपको पैसा बनता हुआ नजर आने वाला है। चलिए अब इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ जो है उसकी प्रोफाइल का एनालिसिस करते हैं कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड, दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1998. India Shelter Finance Corporation Limited is engaged in the business of housing finance. The company provides loan for house construction, extension, renovation, and purchase of new homes or plots. The company also offers loans against property. तो मेनली दोस्तों, हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड ये कंपनी है, उस सेक्टर को बिलोंग करने वाली ये कंपनी है जो कि जैसे होम लोन्स वगैरह होते हैं या फिर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो लोन्स लिए जाते हैं उनको फाइनेंस करने का काम करती है, वो लोन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। चलिए दोस्तों, और भी डिटेल में अगर कंपनी के कामकाज को समझना है तो हमें कंपनी की वेबसाइट का रेफरेंस लेना होगा। और इस तरीके की कुछ कंपनी की वेबसाइट है जिसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला सेगमेंट ऑफ लोन जो ये प्रोवाइड कराती है वो है होम लोन, जिसमें जो लोन ये कंपनी प्रोवाइड कराती है वो मिनिमम 5 लाख से 50 लाख रुपीस तक का होता है और टेन्योर होता है 20 ईयर्स का। वहीं इंटरेस्ट जो ये इसमें चार्ज करती है वो है 10.5% टू 20% के बीच में वो वेरी करता है। और वहीं जो सेकंड सेगमेंट ऑफ लोन कंपनी प्रोवाइड करवाती है उसमें है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें फर्स्ट है कि लोन ये भी 5 लाख से 50 लैक्स के बीच में वेरी करते हैं एंड मंथली रिपेमेंट शेड्यूल भी इसमें कंपनी प्रोवाइड कराती है एंड अवेलेबल टू हाउस होल्ड विथ मिनिमम इनकम प्रूफ। तो दोस्तों, इस तरीके के कुछ लोन्स कंपनी प्रोवाइड कराती है। कंपनी की अगर रीच की हम बात करें तो टोटल 15 स्टेट्स पे कंपनी की रीच है, 214 ब्रांचेस हैं, तो काफी अच्छा चैनल है, नेटवर्किंग चैनल। एंड एसेट अंडर मैनेजमेंट की हम बात करें तो 5500 प्लस करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी अभी होल्ड करती है। वहीं अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि होम लोन्स और लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी कंपनी प्रोवाइड कराती है और ब्रांचेस इस तरीके से इंडिया में ऑल ओवर इंडिया फैली हुई हैं। तो टोटल 214 ब्रांचेस निकल करके आ रही हैं, काफी अच्छे सेगमेंट में कंपनी काम करती है। और जो फाइनेंस सेक्टर है दोस्तों, उसमें अगर आप ध्यान दें तो पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छी तेजी आती हुई नजर आई है। जो भी अभी आईपीओज लिस्ट हुए, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस कंपनी का हो, चाहे वो नॉर्मली फाइनेंस कंपनी हो या फिर कुछ बड़ी जो फाइनेंस कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस है,
जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो दोस्तों इसीलिए इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो अभी भी काफी हाई निकल करके आ रहा है। तो काफी अच्छे सेक्टर को बिलोंग करने वाली ये कंपनी है, काफी अच्छा धंधा कंपनी का निकल करके आ रहा है। चलिए अब आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आईपीओ 13 दिसंबर को ओपन होगा, 15 दिसंबर इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 18 दिसंबर को। वहीं अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 19 दिसंबर को आपके जो पैसे हैं वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 19 दिसंबर को ही जो शेयर्स हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इसकी जो लिस्टिंग है वो 20 दिसंबर को आपको देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर फेस वैल्यू की हम बात करें तो ₹5 पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है। प्राइस बैंड की बात करें तो 469 टू 493 पर शेयर का प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है। जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करें उस पर हमेशा ही अपर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करें। वहीं अगर लॉट साइज की हम बात करें तो 30 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। टोटल इशू साइज 1200 करोड़ का है, जिसमें से 800 करोड़ फ्रेश इशू के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ऑफर फॉर सेल 400 करोड़ का निकल करके आ रहा है। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है, जिसकी लिस्टिंग आपको बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंजेस में देखने को मिलने वाली है। वहीं दोस्तों कितना अमाउंट लगेगा इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो रिटेल कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। शेयर्स हो जाएंगे 30, अमाउंट हो जाएगा 14,790 रुपीज का। वहीं दोस्तों रिटेल कैटेगरी से आप मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शेयर्स हो जाएंगे 390, अमाउंट हो जाएगा 1,92,270 रुपीज का। अब दोस्तों इससे रिलेटेड हमारे पास काफी सारी क्वेरीज और डाउट्स आते रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि हम 4 से 5 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं पर हमें कभी भी अलॉटमेंट नहीं मिलता। अब दोस्तों इसमें ऐसा रूल है सेबी का कि अगर आप कोई भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो उसमें जो मिनिमम बिडिंग है, जो मिनिमम लॉट है वही अलॉट किए जाते हैं, ताकि मैक्सिमम जो शेयर होल्डर्स हैं या जो मैक्सिमम एप्लीकेशन आई है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनका प्रॉफिट पहुंचाया जा सके। इसीलिए जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हों, चाहे आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हों, जो भी उसकी मिनिमम बिडिंग है, जैसे रिटेल कैटेगरी में मिनिमम बिडिंग एक लॉट की है तो आप एक लॉट से ही अप्लाई करें। कोई भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो चाहे आपने 13 लॉट्स के लिए अप्लाई किया हो, चाहे आपने सिंगल लॉट के लिए अप्लाई किया हो, अगर आप लकी रहते हैं, लॉटरी में आपका नाम भी निकलता है, तो आपको एक लॉट ही अलॉट किया जाएगा। वहीं दोस्तों एचएनआई कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना होगा मिनिमम। शेयर्स हो जाएंगे 420 और अमाउंट हो जाएगा 2,07,060 रुपीज का। वहीं बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। शेयर्स हो जाएंगे 2040, अमाउंट हो जाएगा 10,05,720 रुपीज का। अब दोस्तों इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारी क्वेरीज हमारे पास आई हैं कि अगर आप एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करते हैं, चाहे वो बिग एचएनआई कैटेगरी हो चाहे वो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी हो, तो आपको कितने लॉट अलॉट होंगे। तो दोस्तों एचएनआई कैटेगरी चाहे वो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी हो चाहे वो बिग एचएनआई कैटेगरी हो, आप चाहे 2 लाख के अमाउंट के लिए अप्लाई करें या 10 लाख के अमाउंट के लिए अप्लाई करें, आपको जो लॉट अलॉट किए जाएंगे वो 14 लॉट्स, इस पर्टिकुलर आईपीओ की बात करूं तो 14 लॉट्स ही आपको मिलेंगे। अमाउंट होगा 2,07,060 रुपीज का। तो फायदा क्या है बिग एचएनआई कैटेगरी में एप्लीकेशन लगाने का? फायदा ये है कि जो एचएनआई कैटेगरी में 15% का जो रिजर्वेशन होता है उसमें 10% बिग एचएनआई कैटेगरी के लिए होता है और बचा 5% का जो कोटा है वो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी का होता है। और क्योंकि बिग एचएनआई कैटेगरी में अमाउंट भी ज्यादा लग रहा होता है, 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगता है, तो जो एप्लीकेशन है वो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में ज्यादा आती है, बिग एचएनआई कैटेगरी में थोड़ी सी कम आती है। तो चांसेस, जो प्रोबेबिलिटी है आईपीओ अलॉटमेंट की, वो आपकी बढ़ जाती है अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी से लगाते हैं। वहीं सबसे अच्छा है कि आपको अगर अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आईपीओ में एप्लीकेशन को सबमिट करते हो, डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के अकाउंट से, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर हो चाहे वो आपका फ्रेंड हो, डिफरेंट जो पैन कार्ड होल्डर्स के अकाउंट से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके जो प्रोबेबिलिटी है, जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं, वो बढ़ जाते हैं। वहीं अगर क्यूआईबीज की इस पर्टिकुलर आईपीओ में बात करें तो 50% का कोटा रिजर्व किया गया है और बाकी बचा हुआ जो रिजर्वेशन है वो रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए है, जो कि 35% का है। चलिए प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो प्री इशू में प्रमोटर होल्डिंग 56.75% की थी, जो कि पोस्ट इशू में घट करके 48.17% की रहने वाली है।
अब सबसे महत्वपूर्ण जो डेटा होता है उसे चेकआउट कर लेते हैं। वो है दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स का थॉरो एनालिसिस करना। तो एसेट्स की अगर हम बात करें तो एसेट्स आपको लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे। साल 2021 से साल 2023 तक लगातार ये बढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट दोगुना हो चुके हैं। वहीं दोस्तों साल 2023 क्वार्टर ऑन क्वार्टर की भी अगर हम बात करें तो काफी अच्छा एसेट्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो 332.80 करोड़ का था साल 2021 में, बढ़कर के 459.81 करोड़ का हुआ। फिर साल 2023 में बढ़कर के 606.23 करोड़ का हुआ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफी अच्छा रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती हुई नजर आ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगातार कंसिक्यूटिवली आपको सालाना बढ़ता हुआ नजर आएगा। 87 करोड़, 128 करोड़, 155 करोड़ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 107 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया है। तो काफी अच्छा प्रॉफिट पर रिवेन्यू कंपनी जनरेट कर पा रही है। ये बता रही है कि कंपनी काफी अच्छे से अपने धंधे को कर पा रही है। एंड नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो 937 करोड़ से बढ़कर के 1374.97 करोड़ का हो चुका है। तो लगातार बढ़ोतरी इसमें भी देखने को मिल रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंपनी ने लगातार कंसिक्यूटिवली बढ़ाए हैं, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। अब क्योंकि दोस्तों फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है तो इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो या फिर बोरोइंग को चेक करना गलत हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा कंपनी बोरो कर पाएगी उतना ज्यादा कंपनी लोन दे पाएगी। तो डेट टू इक्विटी रेशियो को चेक करना एक नासमझी होगी। वहीं अगर पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो एक काफी इंपॉर्टेंट फिगर हो जाता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, उससे हमें वैल्यूएशन की जानकारी मिलती है और ये निकल करके आ रहा है 27.77% का। तो चलिए दोस्तों अब वैल्यूएशन के आधार पर कंपनी का पीयर कंपैरिजन भी कर लेते हैं। तो इंडियन शेल्टर जहां 28 के अप्रॉक्स के पीई पर अपने आईपीओ को लेकर के आई है। एप्टस वैल्यू की बात करें, ये भी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसका पीई रेशियो अभी 29.90 का चल रहा है। आवास फाइनेंस जो कि फंडामेंटली काफी बढ़िया कंपनी है, उसका 27.40 का चल रहा है। होम फर्स्ट फाइनेंस की बात करें 37.70 पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों जो सारी बाकी कंपनीज जो इसी सेक्टर को बिलोंग करने वाली हैं, जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, उनके कंपैरिजन में अगर वैल्यूएशन की जानकारी हम निकालें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। बहुत ज्यादा चीप वैल्यूएशन पे भी नहीं है और ओवर वैल्यूड तो बिल्कुल भी इसे नहीं कहा जा सकता है। तो काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 5291 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। आरओई कंपनी काफी अच्छा ऑफर करती है 13.3% का। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.12 का है। अर्निंग पर शेयर 17.47 का है। नेटवर्थ 13.4% का निकल करके आ रहा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि कंपनी अपने आईपीओ को क्यों लेकर के आई है। इसमें सबसे पहला पॉइंट कंपनी ने दिया है टू मीट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स टुवर्ड ऑनवर्डिंग लैंडिंग। एंड सेकंड पॉइंट निकल करके आ रहा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ओवरऑल दोस्तों आईपीओ काफी अच्छा निकल करके आ रहा है। फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग हैं, तो काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स की पॉसिबिलिटीज बनती हुई नजर आ रही हैं इस आईपीओ में। वहीं दोस्तों इसी पीरियड में काफी सारे आईपीओज आ रहे हैं, काफी सारे एसमी आईपीओज भी उस पीरियड में ओपन होने जा रहे हैं। जैसे बात करें सियाराम रिसाइकलिंग की तो 14 दिसंबर को ये ओपन होने जा रहा है। पेस्ट्रॉनिक की बात करें तो ये 11 दिसंबर को ये ओपन होगा। साथ ही दोस्तों एसएफ लॉजिस्टिक्स की बात करें तो ये भी 12 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है। और एक मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ है जो कि काफी बढ़िया है, डॉम्स आईपीओ, ये भी दोस्तों 13 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है। तो काफी सारे आईपीओ आने वाले हैं, तो सभी आईपीओ का अभी करंट जीएमपी को चेक कर लेते हैं। सियाराम रिसाइकलिंग की बात करें तो 14 का जीएमपी चल रहा है। 30.43% के इसमें लिस्टिंग गेन्स निकलते हुए अभी नजर आ रहे हैं। इंडिया शेल्टर फाइनेंस के 38.54% के चल रहे हैं। हो सकता है ये फिगर और भी ज्यादा बढ़े जब सब्सक्रिप्शन के लिए आईपीओ 13 दिसंबर को ओपन हो जाएगा। हम जो फाइनल डिसीजन है वो 15 दिसंबर को लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन फिगर, ऑन द बेसिस ऑफ जीएमपी और एंकर इन्वेस्टर्स की बुकलिस्ट को भी हम जरूर चेकआउट करेंगे। पर फिर भी दोस्तों जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो खुद के ओन कन्विक्शन पर, खुद के ओन रिसर्च पर और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लिए बगैर कभी भी किसी आईपीओ में अप्लाई ना करें या किसी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। डॉम्स आईपीओ की बात करें तो 790 का इसका प्राइस है, 480 का इसका जीएमपी चल रहा है। 60.76% के लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। काफी बढ़िया धमाकेदार ये आईपीओ है। इस पे डेडिकेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी पोस्ट किया है, आई बटन पे क्लिक कर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक को चेक कर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। एसजे लॉजिस्टिक्स की बात करें 76% के इसमें लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। ये एक एसमी कैटेगरी का आईपीओ है। एसमी आईपीओ मेनलाइन आईपीओ से काफी अलग होते हैं। एसमी आईपीओ एक्चुअल में क्या होते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कैसे सेल करना है, इसे समझने के लिए भी आप आई बटन पर क्लिक कर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक को भी चेक कर सकते हैं। काफी बढ़िया ये आईपीओ रहने वाला है, इसमें काफी मोटा पैसा बनेगा। 12 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन होता हुआ नजर आएगा। पेस्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात करें, ये भी एक काफी अच्छा आईपीओ है। 31.94% के इसमें भी एस्टिमेटेड लिस्टिंग
गेन्स निकल करके आ रहे हैं। पर सबसे धमाकेदार आईपीओ दोस्तों इस समय रहने वाला है एसेंट माइक्रोसेल का, जिसका प्राइस है 140 का, 175 का जीएमपी है और इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं 125% के। सब्जेक्ट टू सौदा रेट आप देख सकते हैं 1,33,000 रुपीज पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। काफी बढ़िया ये आईपीओ है। 8 दिसंबर को ऑलरेडी ये ओपन हो चुका है और फर्स्ट डे पर ही 44.43 टाइम ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। 12 दिसंबर इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है, तो इस आईपीओ को जरूर ट्रैक पर रखें। आप अगर इस पे अप्लाई करते हैं और आपको अलॉटमेंट मिलता है तो इसमें काफी मोटी रकम आप लिस्टिंग डे पर ही बना पाएंगे। काफी बढ़िया ये आईपीओ है। इस पे डेडिकेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है अपने चैनल पे, तो आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। शीतल यूनिवर्सल की बात करें 179 टाइम्स ये ओवर सब्सक्राइब हुआ था और 18.57% के इसमें भी एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। दोस्तों अगर हम अपने चैनल की बात करें मार्केट एकेडमी की, तो आप इसमें देखेंगे कि हम सारे ही आईपीओस का डिटेल और रिव्यू और एनालिसिस का वीडियो समय से पोस्ट करते हैं। आपको सारी अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी आईपीओ रिलेटेड या फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी न्यूज और इवेंट्स हो रहे हैं। तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन को जरूर टैप कर दें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। धन्यवाद। जय तू भारतम।